8 फरवरी शनिवार, जया एकादशी के दिन दुनिया की कोने कोने से ढूंढ कर लिया ना। यह एक चीज प्रिय भक्तजनों, अगर आपने दुनिया के कोने कोने में छुपी इस गुप्त चीज को अपने घर लेकर आते हैं तो यकीन मानिए आपका घर परिवार ही नहीं बल्कि आपकी आने वाले 7 पुश्तों तक धन की कमी नहीं होने वाली। बहुत ही ध्यान से आज का वीडियो देखना, क्योंकि आज हम आपको जया एकादशी के दिन जो बताने जा रहे हैं, इस उपाय को दुनिया के कोने 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 से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में यह बात कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको यह बात इतनी आसानी से नहीं बताएगा जो बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। परंतु उससे पहले आप अभी के अभी वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 फरवरी शनिवार माघ मास भूलकर मत जाने देना और इस उपाय को जरूर से कर लेना। यह उपाय आपकी किस्मत को खोल देगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और पूरा देखिएगा। 12 फरवरी शनिवार के दिन किए जाने वाले इस चमत्कारी उपाय को भी नोट करें जो आपकी किस्मत को चमकाने के लिए। और हां, भूल से भी इसे इग्नोर मत कीजिएगा और ना ही छोटा करके इस वीडियो को देखिएगा, यानी कि छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देख लीजिएगा। 10 मिनट का समय आपकी किस्मत को चमका देगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय भक्तगणों, आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे फिर भी आप यह बात नहीं जान सकते हैं। मैं आपको भगवान के इस खास तोहफा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम साधारण सी चीज समझकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। अतः आप भी अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। वह रहस्यमय चीज के बारे में आप जान पाएंगे। यह चीज जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, पहले आप सभी को यह जरूर से वीडियो शेयर करना है और आपको ध्यान से जया एकादशी के दिन इस उपाय को करना है। वैसे तो इसको समझे तो ऐसे तो कचरा है, पर अगर जो व्यक्ति उसका उपयोग जान गया उसके लिए वह हीरे से भी बढ़कर है। वह मामूली सी चीज आपको कितना लाभ दिलाने वाली है, यह आपको उसका उपयोग करने के बाद ही पता चलेगा। आपको इतना लाभ होगा कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप उससे पहले हमारे चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। इससे आपको दूसरों की दुआ भी मिलेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे चीज के बारे में। आखिर वह चीज है क्या? वह है दूब घास। सुनने और देखने में यह बहुत ही साधारण सी चीज है, पर इसका प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। अगर आप आज की इस वीडियो में बताए हुए प्रयोग को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अक्सर हम घास को देखकर साधारण घास समझ लेते हैं, लेकिन दूब घास कोई साधारण घास नहीं है। इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह इसका होने वाला चमत्कार देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है तो घास भी काम में ली जाती है, खासकर गणेश जी की पूजा में। और आप सभी तो जानते हैं कि एकादशी की पूजा में जब तक गणेश जी की पूजा ना हो तो एकादशी व्रत का महत्व नहीं माना जाता है। सर्वप्रथम एकादशी व्रत में गणेश जी की पूजा की जाती है। दुब घास का विशेष महत्व माना जाता है। दुब घास बहुत ज्यादा चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। इसकी जड़ में देवी गंगा का निवास माना जाता है। मां लक्ष्मी व गणेश जी और देवी दुर्गा की पूजा में यह उनको चढ़ाई जाती है। इनको चढ़ाने से देवी दुर्गा, मां लक्ष्मी और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तथा हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी दुब घास के बहुत ही चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में दूब घास के कुछ आयुर्वेदिक, कुछ तांत्रिक व कुछ धार्मिक प्रयोग बताऊंगा जिससे आपको क्या फायदा होगा, यह सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं वह सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। दुब घास है जो हर कहीं आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं जानते। इसी के कारण इसे कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। दूब घास किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी देश में चले जाइए, आपको बहुत ही आसानी से नजर आ जाएगी, क्योंकि यह कम पानी में भी आसानी से उग जाती है। इसीलिए कम पानी वाली जगह पर भी धूप घास देखने को मिल ही जाती है। तो आपको आसान तरीके से यह आपके आसपास ही मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों,
दुब घास एक बार उगाने के बाद अपने आसपास की जगह में आसानी से फैल जाती है। आजकल तो फैशन के दौर में लोग अपने घरों की सजावट को बढ़ाने के लिए घर के बाहर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, स्कूल, कॉलेज में और कई अन्य जगहों पर दुब घास लगाने लगे हैं। घर के बाहर दुब घास लगाने से घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है तथा हमारे घर में देवी शक्तियों का भी वास हो जाता है। तो अब हम इनके अलौकिक फायदे को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। आप एक बार यह प्रयोग कर लेंगे तो डॉक्टर के पास जाना भूल जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसको आप इस दुब घास से ठीक कर सकते हैं। आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं आप वह सही कर सकते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, साधु महात्मा है, वह तपस्या करते हैं। वह चाहते हैं कि हमें ना भूख लगे ना प्यास लगे, तो वह दुब घास का ही प्रयोग करते हैं। अब वह उसका प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। वह दुब घास का रस निकालकर पी लेते हैं। दुब घास का रस निकालकर पीने से 21 दिन तक ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो इस तरह से साधु महात्मा अपनी साधना को बिना खाए पिए पूरी कर पाते हैं। मैंने एक कथा में गुरुजी को कहते हुए भी सुना था कि यह घास शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, गर्मी के मौसम में हमें लू लग जाती है, शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, शरीर की तासीर बढ़ जाती है, शरीर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हम गर्मी के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। हम गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे ठंडे पदार्थ पीते हैं, दवा लेते हैं, फिर भी हमें गर्मी से राहत नहीं मिलती है। लेकिन गर्मी में धूप घास बहुत ही ज्यादा राहत देने का काम करती है। यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। इसीलिए आपको दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से यह जानकारी दी जा रही है। आप इसे साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों आप इसके लिए तासीर बनाएंगे तो आपको इसके लिए थोड़ी दुब घास लेनी है। वह उसका 1 कप रस निकालना है और उसमें 5 से 7 दाने मिश्री के मिलाकर घोलकर उसको पी जाइए। इससे आपकी तासीर को ठंडक पहुंचेगी और आपके शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपको इससे आराम मिलने लगा। आपके शरीर का कितना भी अधिक टेम्परेचर हो, आधे 1 घंटे में वह आपको कम होता नजर आएगा। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। और आपको बताने की पहले के जमाने में और अभी भी शादी विवाह समारोह में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं वनस्पति शास्त्र की। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अगर लगातार 2 सप्ताह तक इसके 1 कप रस का सेवन किया जाए तो बवासीर की समस्या दूर हो जाएगी। इससे बवासीर की समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और अगर किसी का खून खराब है या खून संबंधी कोई बीमारी है तो वह भी इससे सही हो जाती है। धूप घास के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप उसे बच्चों को सिर्फ 7 दिन तक आधा आधा कप धूप घास का रस पिला दीजिए। उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा तथा दिमाग कंप्यूटर जैसा काम करने लगेगा। और जो एक बार याद कर लेंगे कभी भूलेंगे नहीं, उनकी याददाश्त में वृद्धि होगी। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो आपको धूप घास का रस पीने से आपकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह बलशाली हो जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से गर्मी से तो राहत मिलती है, पर गर्मी के कारण जो आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है वह भी दूर हो जाता है और मन शांत रहता है। धूप घास का एक बहुत ही चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय बताया गया है। अगर आपको सांस की और बीपी की बीमारी है तो यह इन दोनों की बीमारियों को दूर करने का रामबाण उपाय माना गया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लगातार 1 महीने तक धूप घास का रस पी लेना है। इससे यह बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है। और इस वीडियो के अंत में आपको एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बना आएगा। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। इस प्रयोग आपने कभी नहीं सुना होगा। आपको क्या करना है,
दुब घास की जड़ को पीसकर उसका तिलक लगाना है। तिलक लगाने से आपकी बुद्धि स्थिर होगी तथा आपके चेहरे की चमक अलग ही हो जाएगी और हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। हर किसी का ध्यान उस तिलक को लगाने की वजह से आपकी तरफ ही होगा। आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी या आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। यह बहुत ही गुप्त जानकारी है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ध्यान से सुनिए। आप अगर यह धूप घास गणेश जी या फिर दुर्गा माता को चढ़कर इसे प्रसाद के रूप में अपनी धनपेटी में या फिर घर की अलमारी में या फिर जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर अगर आप इसे रख देते हैं तो आप बहुत अधिक धनवान बन जाएंगे। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी तथा आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि धूप घास स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप ही होती है। इसलिए यह जिस भी स्थान पर होती है उस स्थान को पवित्र बना देती है, क्योंकि इसमें स्वयं देवी देवता का वास होता है। अगर यह हमारे घर के बाहर होती है तो घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही वह घर को बहुत खूबसूरत बना देती है। इससे हमारे घर की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। और यह जहां भी होती है महादेवी देवता भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि इसके हर कण में गणेश जी निवास करते हैं। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी, आपका खर्चा कम होने लगेगा। इसका रस पीने से जो भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास होती है वह सब दूर चली जाती है तथा भूत प्रेत यह सब आपसे दूर भगाने लग जाते हैं। इसके रस में इतनी शक्ति होती है। अब आगे मैं तांत्रिक प्रयोग में बताता हूं कि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके गर्भ में संतान नहीं ठहर रही है, तो आपको इसका रास्ता पीना ही है। प्रतिदिन आधा कपूर रस मिश्री के साथ पीना है और औरत को अपनी कमर में इसकी 5 जड़ लेकर बांधनी है। इससे 1 महीने में आपका गर्भ ठहर जाएगा। वह आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। और जो प्राचीन साधु संत हैं वह कहते हैं कि अगर इसका रस सप्ताह में 2 बार भी पी लिया जाए तो इससे हमारे शरीर की कहीं बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जल्दी से आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। यह आयुर्वेद में इस अमृत के समान माना गया है। इससे बढ़कर और कोई दवा नहीं बताई गई है। इसका रस को पीने से शरीर की काया बदल जाती है। जो पुराने लोग थे वह यह सब थोड़ा बहुत जानते थे, इसलिए उनकी उम्र 100 वर्ष भी हो जाया करती थी। पर जो अभी के लोग हैं वह इन सब से बिल्कुल अनजान है, इसीलिए लोगों की उम्र भी अब कम होने लगी है। भगवान शिव ने भी वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ वह सच्चे मन से इस दूर्वा घास में 7 गठान लगाकर माला बनाकर अगर गणेश जी को अर्पित करते हैं, अर्थात गणेश जी को पहना देता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके सभी परेशानियां जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हैं। गणेश जी उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं, वह उन पर कृपा बरसाते हैं। वह का भाग्य 7वें आसमान पर होता है। उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह घास बहुमूल्य धातु है, जैसे सोना चांदी हीरा मोती महंगे रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। भगवान गणेश को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वह इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप पर उनकी कृपा दृष्टि कभी नहीं हटेगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। अब दोस्तों, जया एकादशी के दिन किए जाने वाले नौकरी प्राप्ति के उपाय भी बता देते हैं, जो आपके लिए इतनी जरूरी होते हैं, जिनको जया एकादशी के दिन करने से तत्काल ही इनका फल प्राप्त हो जाता है। तो आप भूल कर भी इनको मिस मत कीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा और ध्यान से एक एक उपाय देखिएगा, मिस मत करिएगा। फिर मत कहना कि बताया नहीं। जया एकादशी का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा का दिन होता है। जो भी बालक नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है वह यह उपाय जरूर से करे दोस्तों आप, क्योंकि यह मंगल का साल है। मंगल किसी ना किसी रूप में कभी बीमारी, कभी लड़ाई में, कभी कोर्ट कचहरी के केम, कभी अग्निकांड में, कभी किसी के घर में बड़े बुजुर्गों की मृत्यु से हमें तंग कर सकता है। क्योंकि दादा दादी नाना नानी इन सब के लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है, तो हमें अपने बहुत से बुजुर्गों को इस वर्ष खोना पड़ेगा। इसलिए उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। लेकिन हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। अब जिंदगी में इंसान को रोटी कपड़े और मकान के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है। लेकिन यह रोटी कपड़ा और मकान मिलता कहां से आपकी नौकरी से, आपके व्यापार से,
अब इतने सारे राशि परिवर्तन इस वर्ष हो रहे हैं। राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और यह सब कुछ मार्च से लेकर मई तक हो जाएंगे। 15 मई तक तो इतनी उथल पुथल जिंदगी में होगी कि बहुत सारे लोग गुस्से में अपनी नौकरियां छोड़ आएंगे, या बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, या बहुत से लोगों की नौकरियां या कंपनियां डूब जाएंगी। तो नौकरी पाने के उपाय तो हमें जानने ही पड़ेंगे ना। तो चलिए आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक आपने कमेंट्स में जय माता दी नहीं लिखा है, तो दुनिया में आप कुछ भी कर कर थक गए हो। आप मेरे चैनल दिव्य ज्योति पर जय माता दी लिखना शुरू करिए, क्योंकि इस चैनल पर जो जय माता दी लिखता है, माता रानी की असीम कृपा उस पर बनती है। तो नौकरी पाने के उपाय सबसे पहले क्या है? कोशिश करते रहो और हार मत मानो। हर किसी की चाहत होती है कि उसके पास एक ऐसी नौकरी हो जिससे उसे अच्छे पैसे कमा सके, और साथ साथ अपने परिवार का भी वह भला कर सके। तो आपको भी नौकरी चाहिए तो रुक जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपकी राह में आने वाली अड़चन दूर हो सके। सुबह सुबह पक्षियों को दाना खिलाने से नौकरी में आ रही अड़चन दूर होती है। अगर नौकरी लगी भी हुई है तो भी यह उपाय करें, ताकि अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो वह तंग ना करे। पक्षियों को रोज अगर आप 7 तरह का अनाज मिलाकर दाना देते हैं तो आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। लेकिन यह इसीलिए दे रहे हैं आप कि आपको नौकरी लग जाए, इसलिए मत दीजिए। निस्वार्थ भावना से दीजिए। और आपकी नौकरी लगी हुई है तो भी इस उपाय को करिए, ताकि वह नौकरी कहीं चली ना जाए। क्योंकि जो भी कोई पक्षियों को दाना देता है, मां लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा होती है। इंटरव्यू पर जाने से पहले एक नींबू ले लें और उसे अपने ऊपर से चारों तरफ घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, और उसके 4 उसमें लॉन्ग गार्ड कर उसे ओम श्री हनुमते नमः का मंत्र जाप करते हुए अपनी जेब में रखकर इंटरव्यू देने चले जाएं, और बाद में इस नींबू को किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। तो आपको जीवन में 100% सक्सेस मिलेगी। अच्छी नौकरी के लिए आप बजरंग बली की पूजा जरूर करें, और अपने घर में हनुमान भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखें और उड़ते हुए हनुमान का चित्र लगाएं, और आपके लिए और थोड़ी ऊंचाई पर लगाएं, जिससे आप आंखें उठाकर देखें तो आप यकीन मानिए समस्त तरह की अड़चन दूर हो जाएंगी और नौकरी जल्दी मिलेगी। नौकरी पाने के लिए हर महीने पहले सोमवार को आप सफेद कपड़े में काले चावल बांधकर मां काली के मंदिर में अर्पण कर आइए। अरे बड़े आराम से काले चावल बाजार में मिल जाते हैं। नहीं मिलते तो सफेद चावल लेकर उसमें आप सुरमा मिलाकर उसे काला कर लीजिए, और एक बार मां काली के सामने यह चावल अर्पण कर आइए। ओए होए, फिर देखिए जीवन में कैसे बाहर आती है। इंटरव्यू पर जाते वक्त आपको गुड़ चना या आटे का पेड़ा बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। जिस दिन भी आप इंटरव्यू पर जा रहे हो, सूर्य उदय से पहले आप स्नान आदि कर लें, और उसके बाद आप थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लें, और उसके बाद भगवान के सामने 11 अगरबत्ती जला लें, और अपनी इच्छा कहते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर दें, और काम पर निकल जाएं। इंटरव्यू देने निकल जाएं, या इंटरव्यू की तलाश में निकल जाएं, या नौकरी की तलाश में निकल जाए, तो आपको सक्सेस मिलेगा। हर शनिवार को शनिदेव की पूजा जरूर करें। आपकी सारी अड़चन और परेशानियां दूर होंगी। और शनिदेव की पूजा करने में ओम कृण शनिचराय नम का 108 बार जाप जरूर करें। आपकी सारी बाधा दूर होकर आपको शीघ्र नौकरी मिलेगी। इंटरव्यू पर जाने से पहले घर से दही चीनी खाकर ही निकले, और याद रखिए अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकले तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। जिस भी दिन आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं, सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करें, और कोशिश करें कि उस दिन आप पानी में हल्दी डालकर ही नहाएं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। जब भी आप इंटरव्यू पर जाएं, उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर जाएं। वैसे तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज ही करना चाहिए, पर चलिए इंटरव्यू वाले दिन तो कर ही लीजिए। अगर आप काफी समय से नौकरी या मेन प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में जाकर दीप जलाएं, और साथ साथ शनिदेव के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ें, तो भी आपको जल्द से जल्द नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलेगा। नौकरी में तरक्की पाने के लिए आपको सबसे सरल उपाय करना है कि रोज सुबह उठते हुए उगते हुए सूरज को जल दें,
और ऐसी कामना करें कि ओम आदित्य नमः, ओम सूर्याय नमः। हे सूर्यदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरी नौकरी में मुझे सक्सेस मिल रही है, मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए आपको मंदिर में जाकर नवग्रह अभिषेक अवश्य करना चाहिए, जिसमें राहु केतु की पूजा आप शनिवार और बुधवार वाले दिन ओए हुए कर तो देखिए, लाइफ में लाभ मिलेगा। नौकरी नहीं मिल रही है तो महीने के पहले सोमवार को सफेद कपड़े के अंदर आप थोड़ी सी मिश्री रखकर महादेव के मंदिर में रखकर आएं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान जी की पूजा करें और घर में हनुमान भगवान की तस्वीर जरूर लगाएं। और साथ में एक बात हमेशा याद रखें कि खुश रहने के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मंदिर में मंगलवार वाले दिन झंडे जरूर लगाने चाहिए। अगर आपको नौकरी में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल देना शुरू कीजिए, आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। अगर आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हनुमान जी को अपना साथी बनाकर हनुमान जी के मंदिर में पुष्प चढ़ाकर उसमें से एक पुष्प लेकर आप जरूर जो है हनुमान जी को अर्पण कर जाएं और वह पुष्प हनुमान जी के चरणों से उठाकर अपनी जेब में लेकर जाएं। माना जाता है कि अगर आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी चाहिए और आप चाहते हैं आपकी कुंडली में सब कुछ मजबूत हो जाए तो आपको तांबे के लोटे में लाल दाल भर कर ऊपर गुड़ रखकर मंगलवार वाले दिन दान करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए और विधिवत गणपति महाराज को दूर बार पठन करनी चाहिए, जिससे आपको नौकरी मिलने के बहुत जल्दी रास्ते खुलते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने घर के अंदर रोज सुबह छत पर चढ़कर सूरज को जल देके आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलती है। कई दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही तो 12 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि अगर आप गाय की सेवा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और रोज गाय को गले लगाते हैं तो आपको नौकरी जल्दी मिलती है। यह इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलता है। माना जाता है कि नौकरी पर अगर आप जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उससे पहले आपको सभी दिशाओं से बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आए तो आप हमेशा एक बात याद रखिए कि अपने पितरों को नमस्कार करें और पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं और लगाकर उस पर पुष्प अर्पण जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी आपका और आपके परिवार का हमेशा भला हो और किसी की नौकरी दिलाने में मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो के थे यह छोटे छोटे उपाय। आपको यह उपाय कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। धन्यवाद। चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से करें, ध्यान से कर लें।